Good morning students, this is Savita and welcome back to my channel. Our today's topic is opportunity cost. We have already discussed the central problem of an economy, PPC, how we can solve the central problem through PPC and rotation of the PPC, characteristics and assumption of the PPC. And now this is our last class of our chapter 2, which is central problem of an economy, and in this class we are going to discuss opportunity cost. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. So the opportunity cost means the cost of next best alternative that is foregone or sacrificed. दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव कॉस्ट. मतलब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? ऑल्टरनेटिव कॉस्ट है. एंड दिस मीन्स द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन. अब इसका क्या मतलब है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन? चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं. लेट से आपके पास 50 रुपये हैं एंड विद दैट 50 रुपीज़ आइदर यू कैन ईट अ बर्गर, और मम्मी ने 50 रुपये दिए थे आपको नोटबुक खरीदने के लिए. ठीक है, बट आपने पता है क्या किया उस 50 रुपये का? नोटबुक ना खरीद के आपने उस 50 रुपये का बर्गर खा लिया. किया तो गलत, लेकिन आपको पता है ये बर्गर और नोटबुक के एग्जाम्पल के अंदर आपने क्या यूज़ किया है? यू हैव यूज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट. कैसे? देखिए 50 रुपये मिले थे नोटबुक के लिए और आपने क्या किया? उसका बर्गर खा लिया. तो बर्गर खाने की वजह से आपने एक चीज़ को सेक्रीफाइस किया. वो सेक्रीफाइस क्या था आपका? नोटबुक था. मतलब कि द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. आपने एक चीज़ को छोड़ दिया. फॉरगॉन का मतलब जिस चीज़ को आपने छोड़ा. आपने किस चीज़ को छोड़ा? आपने नोटबुक नहीं खरीदी. आपने नोटबुक नहीं खरीदी और आपने उसको छोड़ दिया. क्या करने के लिए? बर्गर को लेने के लिए, बर्गर को परचेज करने के लिए. तो ये जो बर्गर है ना, ये तो आपने परचेज कर लिया, लेकिन जो चीज़ छोड़ दी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, क्योंकि आपके पास दो ही चॉइस थी उस 50 रुपये को खर्च करने के लिए. या तो आपने नोटबुक खरीदनी थी या आपने उस वक्त बर्गर खाना था. सो आपने ये जो नोटबुक नहीं खरीदी उस 50 रुपये से, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. उस 50 रुपये की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो दूसरा काम आप कर सकते थे उससे, जो आपने छोड़ दिया, दैट इज परचेज ऑफ द नोटबुक. Now let's discuss the concept of opportunity cost with another example. Here, let's say Mr. X is having 5 job opportunities. The first one is job in bank. He will get 40,000 rupees. In school, he will get 50,000 rupees. In the post office, he will get 30,000 rupees. And if he will choose to do a job as salesman, he will get 20,000 rupees. And as a policeman, he will get 70,000 rupees. अब सारी जॉब तो वो नहीं कर सकता है. Mr. X has to choose one job. So जो हाईएस्ट पेइंग जॉब होगी, मिस्टर एक्स विल चूज दैट जॉब. सो हियर ही विल चूज जॉब एज पुलिसमैन फॉर रुपीज़ 70,000 रुपीज़. तो जब 70,000 रुपीज़ की जॉब एज अ पुलिसमैन मिस्टर एक्स ने चूज़ की, तो उसने एक ऑल्टरनेटिव को छोड़ा होगा, राइट और रॉन्ग. और वो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जो उन्होंने छोड़ा है. तो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव अगर आप ऊपर वाली जॉब्स में देखें तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जॉब इन स्कूल फॉर रुपीज़ 50,000 रुपीज़. मतलब कि to do the job as a policeman, Mr. X has sacrificed the job in school for rupees 50,000 rupees. That means अभी हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन. वो कॉस्ट जो आपने छोड़ दी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की. तो यहाँ पे एज अ पुलिसमैन आपने जॉब करने के लिए एक जॉब छोड़ दी, वो थी जॉब इन स्कूल फॉर रुपीज़ 50,000 रुपीज़. सो हियर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 50,000 रुपीज़. ओके, नाउ लेट्स से अगर मिस्टर एक्स ने जॉब इन स्कूल चूज़ की होती, अगर मिस्टर एक्स चूज़ कर रहे हैं 50,000 रुपीज़ की जॉब इन स्कूल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो उन्होंने क्या छोड़ा है अब हमें ये देखना है. अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है एज अ पुलिसमैन, क्योंकि अब ये वाला ऑप्शन तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ठीक है. तो जॉब इन स्कूल अगर मिस्टर एक्स चूज़ करते हैं तो उन्होंने छोड़ा होगा ऑब्वियसली नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है उनके लिए? 40,000 रुपीज़. जॉब इन बैंक दैट इज 40,000 रुपीज़. समझ आ रही है मेरी बात? मतलब कि एनी अल्टरनेटिव दैट इज चूजन, और उसको चूज करने के बाद आपने जो ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया है, द अल्टरनेटिव दैट इज फोरगॉन, दैट इज सेक्रीफाइस्ड, जो ऑल्टरनेटिव को आप छोड़ रहे हो वो ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट आपकी क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है. और ऐसा क्यों है?
क्योंकि वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जो आप उस टाइम पे ना करके आपने दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव चूज कर लिया है। विद दिस एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ मिस्टर एक्स इज चूजिंग जॉब एज पुलिसमैन ही हैज टू सेक्रीफाइस जॉब इन स्कूल, and if Mr. X is sacrificing a job of rupees 50,000 rupees over 70,000 rupees, so opportunity cost is rupees 50,000. The cost that is sacrifice, जो हमने sacrifice कर दिया है वो हमारा क्या है, opportunity cost है। ओके अच्छा, अपना बर्गर वाला एग्जाम्पल याद है? इफ आई वॉज परचेजिंग बर्गर फॉर 50 रुपीज़ और मैंने बर्गर खरीद के क्या सेक्रीफाइस कर दिया था? आई हैव सेक्रीफाइस्ड notebook. So here opportunity cost is notebook. Means anything that a person is sacrificing to get something else, then sacrifice जो किया है वो क्या है? That is opportunity cost. Now let's discuss the concept of opportunity cost with the PPC. You know the meaning of the PPC, that PPC shows different combinations of two goods that a producer can produce with given resources and the technology. So for the two goods I have taken wheat on OY axis and clothes on the OX axis. To produce more of the clothes, you can see here is earlier the clothes quantity production is 10 only and उसके बाद प्रोडक्शन कितना हो गया है? 40 हो गया है। ठीक है, तो फॉर द एडिशनल यूनिट्स ऑफ द क्लोथ्स आई हैव टू सेक्रीफाइस 20 यूनिट्स ऑफ व्हीट, कि कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ क्लोथ्स के लिए क्या करना पड़ रहा है? 20 यूनिट्स ऑफ द व्हीट को क्या करना पड़ रहा है? सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। सो ये जो यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं 20 यूनिट्स, यू कैन सी हियर इन द कर्व कि इतना हमने सेक्रीफाइस किया जस्ट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द क्लोथ्स। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना 90 डिग्री का एंगल जो है, दिस इज शोइंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रीजन, क्योंकि आपने इतना सेक्रीफाइस किया है जस्ट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ क्लोथ्स। You have sacrificed the wheat of 20 units to produce more of the clothes of 30 units. तो gain आपका क्या है? 30 units of clothes का gain है, and what you have sacrificed is 20 units. So this 20 unit is your opportunity cost. Are you getting my point? What I want to say is that for the additional units of clothes, what we have sacrificed is 20 units of the wheat, and that 20 units is the opportunity cost for the production of the wheat. अब मुझे लगता है इन तीनों एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा व्हाट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। जो भी यूनिट्स हम सेक्रीफाइस करते हैं जस्ट टू गेट सम अनदर यूनिट ऑफ अदर प्रोडक्ट, वो हमारा क्या बन जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। Now let's discuss marginal opportunity cost with the schedule first, and then we will go to the meaning of marginal opportunity cost. Here you can see there are two goods, good X and good Y. At combination A, there is 0 production of good X and 100 unit of production of good Y. To produce one more unit of good X, we have to sacrifice something of good Y, and in this schedule we can see we are sacrificing 10 units of good Y to produce one additional unit of good X. Okay, and then again to produce one additional unit of good X, we are going to sacrifice 20 units of good Y. Okay, and then 30 units of good Y, and then 40 units of good Y. Ab the ratio at which these units of good Y is sacrificed to gain one another unit of good X is called marginal opportunity cost. मतलब क्या है कि जिस रेट पे या जिस रेशो में गुड Y को सैक्रिफाइस किया जा रहा है जस्ट टू गेट वन अनदर यूनिट ऑफ गुड X इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Okay, here you can see the formula of marginal opportunity cost, which is loss of good Y divided by gain of good X. That means जिस भी यूनिट का हमने सेक्रीफाइस किया है उसको मैं डिवाइड कर दूं अगर उस यूनिट से जिसको मैंने गेन किया है, देन आई विल गेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो इन आवर एग्जांपल वी हैव सेक्रीफाइस्ड गुड Y फॉर गुड X, डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा X. डेल्टा का यहाँ पे मतलब है चेंज इन गुड Y and delta X का यहाँ पे मतलब है change in good X. In our example, we have sacrificed 10 units of good Y for 1 unit of good X. So, marginal opportunity cost is 10:1. Okay. उसके बाद we have sacrificed
20 units of good y for 1 unit of good x, so the ratio is 20:1. फिर हमने सेक्रीफाइस किया था 30, then the ratio is 30:1 and then 40:1. Okay, so marginal opportunity cost is also known as marginal rate of transformation and marginal rate of substitution. This is the rate at which unit of output of one good is sacrificed to produce one more unit of the other good. So in our example, it is good y we have sacrificed for the gain of good x. Okay, so it is the rate at which one good is sacrificed to gain other good. So the rate is loss divided by gain, and in our example it is delta y divided by delta x. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आया कि ये दिखाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो था हमारा उसके रेट को. ओके, कॉनकेव टू द ऑरिजिन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस किया जा रहा था किसी एक यूनिट को लेने के लिए. एंड वाई सो, मतलब कि सेक्रीफाइस ज़्यादा हम कर रहे थे और हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था दूसरी गुड का वो बहुत ज़्यादा कम था, मतलब एक एक एडिशनल यूनिट बढ़ रही थी. तो विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट विद डायग्राम. देखिए, ऑन ओ एक्स एक्सिस आई हैव टेकन एक्स गुड एंड ऑन ओ वाई एक्सिस आई हैव टेकन वाई. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज कॉम्बिनेशन 1, 0 प्रोडक्शन था गुड एक्स का और 100 प्रोडक्शन था गुड वाई का. देन टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स कितना सेक्रीफाइस हुआ था गुड वाई का? 10 यूनिट. हम आ गए थे 90 वाले पॉइंट पे. ठीक है, सो कुछ इस प्रकार बना था. देन 70 और 2, देन कुछ इस तरीके से काम हमारा चल रहा था. मतलब कि 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स के लिए हमने पहले सेक्रीफाइस किया 20 ऑफ गुड वाई, देन 30 ऑफ गुड वाई, देन 40 ऑफ गुड वाई. राइट और रॉन्ग? मतलब कि द sacrifice of good y was constantly increasing to gain 1 more unit of good x. Okay, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, why PPC slopes downward. तो PPC डाउनवर्ड स्लोप होने का एक ही रीज़न है, बिकॉज गुड एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें गुड वाई से रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे और उन रिसोर्सेज को कहाँ लगाना पड़ेगा? गुड एक्स के अंदर लगाना पड़ेगा. दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई PPC स्लोप्स डाउनवर्ड. ओके, आई होप आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये PPC स्लोप्स डाउनवर्ड एंड कॉनकेव टू द ओरिजिन, इन सब का मतलब अब इजीली क्लियर हो चुका होगा. लेट्स क्विकली रैप अप दिस लेक्चर. Let's quickly revise this entire lecture. So we have firstly discussed marginal opportunity cost. This is the cost of next best alternative foregone. इसका मतलब है कि हमने जो अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया है किसी एक अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए, इट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यू कैन क्लियरली सी हियर इज दैट फ्रॉम पॉइंट C to D जो ये है, ये दिखा रहा है हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कि कितना. वी हैव सीन PPC कैन बी कॉनकेव, but in some circumstances PPC can be straight line और PPC can be convex. अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो सिर्फ यही वाला बताया है कि PPC सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव हो सकता है बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बट इफ द रेट एट विच वन गुड इज सैक्रिफाइस फॉर द अदर गुड वो कांस्टेंट हो जाता है रेट, तो उस केस में हमारा जो PPC है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, एंड अगर वही रेट हमारा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, तो हमारा जो PPC है वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है. बट मैं आपको एक बात बता देती हूँ, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ऐसा इन रियल लाइफ नहीं होता है. PPC हमेशा कैसा बनेगा? PPC हमेशा बनेगा कॉनकेव. बट इन सम सर्कमस्टांसेस स्ट्रेट लाइन है और कॉन्वेक्स है, और स्ट्रेट लाइन और कॉन्वेक्स के एक ही रीज़न है कि स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए. और कॉन्वेक्स कब होगा? जब वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होने लगे? डिक्रीज होने लगे. बस आपको इतना याद करके चलना है. दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप गाइज आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा. अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाई PPC स्लोप्स डाउनवर्ड और व्हाई PPC इज कॉनकेव टू द ओरिजिन. और स्ट्रेट लाइन भी कभी कभी PPC हो सकता है एंड द कॉन्वेक्स शेप ऑल्सो, बट वो बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेज हैं. जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमें वो पढ़ना है. Thank you so much guys for watching this video.